प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आभार यात्रा निकाल रहे, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं? देखिए, आज हमारे देश में 70 वर्ष से अधिक ज्यादा दिनों से देश की जातीय जनगणना नहीं हो पाया है। इसमें कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन की सरकार 50-60 वर्षों रहा, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत जुटाने का काम नहीं किया तो जातीय जनगणना इस देश में इस राज्य में कराया जाए, जिसके कारण बिहार का भी जनता का बहुत क्षति है जातीय जनगणना न कराने के लिए। लेकिन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने पार्लियामेंट में आवाज दिया, जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने गंभीरता पूर्वक इनकी बात को सुना और सुनने के बाद उन्होंने जातीय जनगणना कराने पर जो है उन्होंने संकल्प लिया, और संकल्प ही नहीं लिया बल्कि उन्होंने जातीय जनगणना कराने के लिए पार्लियामेंट में मोहर मारने का काम किया। इसी उपलक्ष्य में, इस खुशी में हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के इस वैशाली जिला इकाई के सभी नेता कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनकी धन्यवाद दे रहे हैं, और साथ साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। साथियों, या मैं आप सब लोग को कहना चाह रहे हैं, जातीय जनगणना कराने से आज इस देश में और खास करके बिहार में एक बहुत बड़ा हम लोगों को इस राज्य की जनता की उपलब्धि होने वाला है। इसलिए हम लोग आज जो है या पूरे बिहार के हर जिले में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज यात्रा निकाला गया है, आभार यात्रा। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, प्रधानमंत्री जी के प्रति काफी जो है हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी के बाद मैं आग्रह करते हैं अपनी पार्टी के बिहार के प्रवक्ता है, प्रदेश के नेता महासचिव हमारे ब्रजेश पप्पू जी से कि अपनी बातों को इस पर रखने का काम करें। आज ये मोदी जी की मोहर लगी, क्या करेंगे? निश्चित रूप से आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आह्वान किया है, और बिहार के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिला इकाई के साथ ही अपने अपने जिलों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आजादी के बाद जो हमारा लंबित मांग था जातीय जनगणना देश में हो, ताकि जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, जो समाज में पिछड़े हैं, उन तमाम लोगों के लिए भारत की सरकार एक अच्छी योजनाएं बनाए ताकि सबका विकास हो सके। निश्चित रूप से हम लोग आज इस आभार यात्रा के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। साथ साथ अभी जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार के लोगों ने भी देखा है, आप सब ने भी देखा है कि अभी 3 दिवसीय शिविर हम लोगों ने वाल्मीकि नगर में मंथन शिविर किया, राजनीतिक मंथन शिविर। उस मंथन शिविर में 14 प्रस्तावों को हम लोगों ने लिया, और हमारी मांग है कि उस 14 प्रस्ताव में तीसरा प्रस्ताव था कि जातीय जनगणना इस देश के अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोगों ने मांग रखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक ये बात पहुंची, और जिस तरह से आज जातीय जनगणना कराने पर उन्होंने मुहर लगाई है, कि देश को इस बात का इंतजार था। निश्चित रूप से इससे देश का बहुत भला होगा, खासतौर पर गरीबों का, जो समाज में सबसे पिछड़े हैं, उन लोगों के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। एक तरफ बैनर लगता है सरकार झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकार को लेके, क्या कहें? देखिए, जनतंत्र है, इसमें सबको सब कुछ कहने का अधिकार है।
ये वो कह रहे हैं जिसको जब जनता ताकत दी, अपने आप को बड़ा समाजवादी कहते हैं, और जब ताकत मिली तो परिवारवादी हो गए। अपने परिवार को मजबूत करने में पूरी सरकार की ताकत जो थी, चाहे वो बिहार के अंदर आरजेडी के आदरणीय लालू प्रसाद जी हो या देश के अंदर नेहरू परिवार हो, इन परिवारों को जब जब देश की ताकत जनता ने दी, इन लोगों ने सिर्फ परिवार से विधायक बनाओ, एमपी बनाओ, राज्यसभा भेजो, अपने परिवार से मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, देश के आम लोगों की चिंता उनको कभी नहीं रही, जिसका परिणाम है कि आज हाशिए पर है। और निश्चित तौर पर यह चुनावी वर्ष है। पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बिहार के अंदर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और जो एनडीए गठबंधन है, उनके नेतृत्व बिहार में एक मजबूत सरकार बनेगी, और अब जो सपना और जो कल्पना बिहार के लोगों का है, उससे अधिक विकास की ऊंचाइयों को बिहार छुएगा, देश छुएगा।